अब देखिए बच्चे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का क्या है 3/4। तो 3/4 का मतलब हुआ कि अब आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी वैल्यू है ए बी और सी, और ये है आपके पास 90 डिग्री का। तो अगर आपके पास ए दिया हुआ है तो ये थीटा है, ये याद रखना, ये एंगल है। और जो भी चीजें होंगी ना वो अब आपको इसके हिसाब से देखनी होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास पी, क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये पता चल जाएगा तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व है आपका पहली एक्सरसाइज के अंदर। अब देखिए साइन ए फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में एच। तो पी अपॉन में एच का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन में एच कैसे लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच। तो पी अपॉन में एच का मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपके पास बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास एसी। तो बीसी कितना है आपके पास, टोटल पता नहीं, तो साइन की वैल्यू गिवन है 3/4 और बीसी अपॉन में एसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जो पहला वाला पहले से कंपेयर कर दो तो बीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, ना दिया हो तो आप यूनिट लिखोगे, क्या लिखोगे यूनिट, ये याद रखना। और एसी इक्वल टू कितना आ गया 4, यूनिट लिखना है क्योंकि आपको नहीं गिवन है सेंटीमीटर मीटर, अगर गिवन होता तो वही लिखते हैं। तो बीसी और एसी आ गया, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 और एसी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम निकालेंगे पाइथागोरस से एसी, ये याद रखना। इन ट्रायंगल एबीसी क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the another two sides। तो क्या है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है AC, AB एक साइड है, BC एक साइड है। तो देखो AC कितना है गिवन है 4, तो AC की जगह 4 पुट कर दो, AB की जगह आपको पता नहीं है, नहीं AB पता है, नहीं पता, AB आपको नहीं पता, तो AB की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, तो पता ही नहीं है तो पुट कैसे करेंगे। और BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा माइनस, इधर आके ये माइनस हो जाएगा और ये AB का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया तो क्या बच्चा आपके पास 7 AB, और ये स्क्वायर हट के ये रूट पे चला जाएगा, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √7। क्या आ जाएगी AB की वैल्यू आपके पास √7। क्लियर विदाउट यहां तक। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब आगे क्या कहता है, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है cos A, किसकी cos A, cos। अब उसने बोला ना A, इसका मतलब कि A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा। तो cos A क्या आ जाएगा आपके पास B अपॉन में H, फॉर्मूला होता है ना B अपॉन में H। तो बेस कितना आ गया आपके पास, A के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा AB, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि मैंने बताया ना एंगल के साथ वाला बेस होता है। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AC। तो AB कितना आपके पास फाइंड आउट किया था √7, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC कितना है आपके पास, अभी हमने निकाला था 4 यूनिट, आपको नहीं पता मीटर सेंटीमीटर यूनिट लिखो। दूसरा क्या निकालना है 10A। 10A का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन में B। तो P अपॉन में B का मतलब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो यही है BC, और बेस कितना है AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 3 और AB की वैल्यू हमने फाइंड की थी √7। चल रहा है हिमांशु, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, अगला जो है क्वेश्चन है फोर्थ।
फोर्थ देखिए, अभी हम इसमें ना जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन उसके लिए भी अलग से करेंगे, जैसे एक्सरसाइज खत्म होगी हम वो वाला करेंगे क्वेश्चन। 15 cot a, क्या है बच्चे, 15 cot a इक्वल टू 8। क्वेश्चन है 15 cot a इक्वल टू 8। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, साइन ए, ये फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, सेक ए। तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, तो ध्यान देना। अब पहले इसका यूज करके हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता लगानी है, तब जाके हम कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 cot a इक्वल टू 8, तो दैट मीन्स cot a इक्वल टू 8/15, 8/15। तो cot a क्या हो जाएगा आपका, 8/15। अब cot की जो वैल्यू है ट्रायंगल के हिसाब से, ध्यान देना, एक ट्रायंगल है मान लो ए बी सी, क्लियर, क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी के अकॉर्डिंग जो ये एंगल है उसके हिसाब से कॉट का फॉर्मूला क्या बनता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या बनेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कॉट कितना है बच्चे, कॉट ये रहा, तो इसके हिसाब से बेस क्या होगा, इसके साथ वाला, क्योंकि एंगल ए है तो एंगल के साथ वाला बेस ए बी, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला बी सी। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8/15। तो लिखेंगे 8/15 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 8 के, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के। सेंटीमीटर मीटर ना दिया हो तो यूनिट आप लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दो चीजें आपको पता चल गई। वही सेम चीज की तीसरी भी आपको पता लगानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर, आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्रायंगल के। अगर आपको तीनों साइड ट्रायंगल के नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी अब मतलब अब सीबीएसई वाले इतने इजी क्वेश्चन देते नहीं है कि आपको सारी वैल्यू गिवन दे देंगे और आप सॉल्व कर लोगे। तो ए बी का क्या आ जाएगा बच्चे, AC कितना हमारे पास नहीं पता, फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है आपके पास, ए बी 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 8 8 था 64, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225, दोनों को ऐड करोगे 289, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC हो जाएगा बच्चे रूट में 289, दैट मीन्स रूट में 17 इंटू 17, दैट मीन्स रूट से बाहर आ गया 17। गिवन नहीं है सेंटीमीटर, तो AC आप लिख सकते हो 17। कुछ स्क्वायर रूट्स याद करो ताकि क्वेश्चन करने में स्पीड आए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन छूटता है बच्चों का इन जनरली, इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में छोटी छोटी कैलकुलेशन भी हो, गुणा भाग भी कर रहे हैं, तो कुछ चीजें याद रखो ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को करने में। फिर से बता दूं आपको, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें आपको AB और BC गिवन था, वो हमने निकाल लिया था, छिपा हुआ था, मतलब डायरेक्टली गिवन नहीं था। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB आपको गिवन था 8, BC आपको गिवन था 15, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। देन आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये खत्म हो गया आपका, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसको हम आगे करते हैं, क्योंकि इसमें और भी है क्वेश्चन करने को। इसने बोला क्या है कि फाइंड साइन ए और सेक ए। साइन ए, साइन वही P अपॉन में H। तो देखो इसके हिसाब से P कितना होगा आपके पास, BC, और H कितना होगा, AC। तो BC कितना है आपके पास 15, और H आपने निकाल लिया AC 17। दूसरा क्या फाइंड करना है, सेक ए ही है कि कुछ और है, ए है, सेक ए। तो सेक ए जो है आपके पास क्या होगा क्वेश्चन, सेक ए की वैल्यू होगी आपके पास कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब H अपॉन में B, है ना, कॉस ये है ना, B अपॉन में H, तो इसका रेसिप्रोकल होगा H अपॉन में B। और सेक की वैल्यू होगी H, H की जगह क्या लिखेंगे AC, और बेस की जगह लिखेंगे हम AB।
That means hypotenuse is AC. AC means 17 and AB means 8. क्लियर? तो ये आ गया आपके पास सेक। तो साइन कॉस टेन कॉस सेक जो भी आपको बोले वो आप इस फॉर्मूले से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। 5th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। चलो करा देता हूँ, आसान है, मुश्किल नहीं है। फिफ्थ देखो, सेक थीटा। देखो यहाँ पे थीटा दे दिया। अब जहां थीटा दे दिया हो ना, आप फ्री हो कि आप कहीं भी एंगल बना सकते हो, ए पर भी और सी पर भी। बी पे तो बनता नहीं है इन जनरली। ये ट्रायंगल बना लो एबीसी, और इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर आपने क्या किया, कहीं भी थीटा मान लो। इन जनरली ऊपर ही थीटा मानो ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। फिर से वही सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब h अपॉन में b, है ना। और h जो है वो कितना है इसके हिसाब से? AC, और बेस कितना है आपके इसके हिसाब से? AB। तो h हो गया आपके पास AC, तो AC कितनी है आपके पास पता नहीं, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू पता है 13/12। तो ये आ गया AC अपॉन में AB। मैंने फिर से भी बताया था अभी कि कंपेयर कर दो। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 13, और AB कितना हो जाएगा आपके पास? 12। सेंटीमीटर तो कुछ दिया नहीं है तो यूनिट लिख सकते हो। तो आपके पास AC आ गया 13 और AB आ गया 12। ये आ गया आपके पास 12। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको BC की बननी है। ये याद रखना कि आपको एक साइड जरूर वो मिस करेगा, ताकि आपसे वो पूछना चाहेगा, आपको देखना चाहेगा कि आपको आता है कि नहीं पाइथागोरस। तो देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।